बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस तरह से राजनीति जंग छिड़ी है, हमें नहीं लगता कि कोई भी नेता इसका समाधान कर पाएगा। लेकिन अगर बिहार के डीजीपी, प्रशासन विभाग अगर चाहे तो इस पे लगाम लग सकता है। क्या ये संभव है कि बिहार के किसी भी थाना का पुलिस अगर सोच ले ईमानदारी से कि एक भी बूंद कहीं शराब ना बिके, तो क्या संभव है कि शराब बिक जाएगा? और अगर नहीं, संभव नहीं है, मतलब प्रशासन के बस की बात नहीं है, तो फिर हटा देना चाहिए ना शराबबंदी। देखिए, आने वाले टाइम में नीतीश कुमार के लिए, यानी विधानसभा 2025 में नीतीश कुमार के लिए 3 बातें टेंशन भरी है। सबसे पहला, शराबबंदी। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से इलेक्शन से पहले जंग छिड़ा है, नीतीश कुमार को ये ले डूबेगा। दूसरा मुद्दा है कि इसी से जुड़ा हुआ प्रशांत किशोर का ऐलान है कि अगर बिहार में सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म भी करेंगे और बिहार को तरक्की भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में सिर्फ अपराध हो रहा है। बगल में देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश, कितना अपराध हो रहा है। अगस्त महीना में 34.44 के लगभग, इसी के आसपास, सिर्फ 1 महीने में शराब से उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई है, सिर्फ 1 अगस्त महीना में। यानी 1 महीना में 3,500 करोड़। और इसके बाद भी कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट। किसी अपराधी का हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ गलत करके और बच जाए। तो नीतीश कुमार के लिए ये शराबबंदी मुश्किल भरा है। और दूसरा जो मुद्दा है, स्मार्ट मीटर, बिजली और 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी यादव का ऐलान हो गया कि अगर बिहार में सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। हालांकि फ्री वाला स्कीम सही नहीं होता है, सरकार को कहीं से न कहीं से लूटना पड़ेगा। अगर बिजली विभाग में बिजली फ्री होगा तो किसी विभाग से इसकी भरपाई करना होगा। सरकार, देखिए, सरकार सीधी सी बात है, सरकार पसीना निकाल कर कहीं से कमा कर ला कर नहीं भरती है। जनता का ही पैसा होता है, टैक्स दिया हुआ, इधर का उधर करती है, कुछ कर्ज लेती है और जनता को लगता है कि हमें फ्री में मिल रहा है। बहरहाल, नीतीश कुमार के लिए ये मुद्दा स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली बिल का परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक और है जो कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है, और इसके अलावा ये तीसरा मुद्दा लेकर आ गए, जमीन सर्वे। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार का उद्देश्य शराबबंदी भी अच्छा है। अगर नशा मुक्त बिहार बनता है तो, ईमानदारी से शराबबंदी होता है तो। इसके अलावा स्मार्ट मीटर, बिजली की चोरी पे लगाम लगेगा। लोग बिजली जलाकर जो बिल नहीं भर पाते हैं कई वर्षों तक, अब वो पहले पैसा देंगे, बाद में उनकी बिजली जलेगी। तो ये अच्छा पहल है। इससे बिजली व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त होगा और लोगों को बिजली ज़्यादा मिलेगा, चोरी रुकेगा, चोरी जो है वो रुकेगा। इसके अलावा बकाया से मुक्ति मिलेगा। और ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्या है, इसके कारण भी कुछ लोग नाराज़ हैं। हालांकि स्कीम ये भी अच्छा है, ज़मीन से जुड़ी हुई जो लड़ाई झगड़े समस्याएं हैं वो ख़त्म होगी। स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होने के पीछे कारण है कि सरकार की तैयारी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार के अधिकारी, चाहे वो जिला लेवल से लेकर प्रखंड लेवल तक हों, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जनता का। इसलिए ये भी मुद्दा बन सकता है। आपका अधिकार है, आप जो चाहें करवा सकते हैं अधिकारियों से। आप आदेश करेंगे, उनको करना पड़ेगा।
लेकिन सख्ती से कोई आदेश ही नहीं है। तो ये मुद्दे नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ने वाला है। अब शराबबंदी की अगर बात करें तो बिहार में शराबबंदी एक ऐसा मसला बन गया है कि बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब नीतीश कुमार को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, करे तो क्या करे। बहुत दावा करते थे शराबबंदी को लेकर, लेकिन आज जो स्थिति है बिहार में, कोई भी नेता ये दावा करके बता दे कि इस इलाके में शराब नहीं बिक रहा है, इस इलाके में शराब की स्मगलिंग नहीं हो रहा है, इस इलाके में कोई शराब स्मगलर नहीं है। कोई भी नेता ये दावा करके बता दे कि इस इलाके में ड्रग्स का कारोबार, चाहे वो गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, चरस हो या किसी भी तरह का, ना बिक रहा हो, अपना पाँव ना फैला रहा हो, कोई भी नेता इस बात को झूठ कर दे, नहीं कर पाएंगे। यानी एक ये मुद्दा बहुत भारी है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन से पहले राजनीति शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि अब ये इलेक्शन तक चलेगा, मुद्दा भी बनेगा और नीतीश कुमार को घेरा भी जाएगा। तो नीतीश कुमार खुद समझते हैं हर चीज़ को, तो वो क्या करेंगे। शराबबंदी मुद्दा जो बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसका काट क्या है, इसका तोड़ क्या है, इसका समाधान क्या है। नीतीश कुमार अगर चाहें तो झट से इसका समाधान कर सकते हैं। सख्ती करने का प्रयास तो 8 वर्षों तक इन्होंने किया, बीच में कई डीजीपी आए और गए। अब ये नए डीजीपी आए हैं, इनका आते आते इनका बयान आता है कि बिहार को नशा मुक्त तो बनाएंगे ही, कानून व्यवस्था भी इतना चुस्त दुरुस्त करेंगे कि किसी को 12 बजे रात में भी कहीं निकलने घूमने में कोई डर नहीं होगा। लेकिन ये बिहार है, यहाँ कहने में और करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़मीन पे उसे उतारना उतना ही कठिन है। नीतीश कुमार इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार सरकार के बस की बात है या नहीं है। क्या बिहार सरकार के बस की बात है कि बिहार में जो काम 8 वर्षों से नहीं हुआ वो अचानक से 2025 चुनाव आने से पहले कर लेंगे। देखिए, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात कि जो प्रशासन है, प्रशासन में बैठे लोग हैं, उच्च पद पे बैठे लोग हैं, वो ईमानदारी से काम करें, इसमें कमीशन खाना बंद करें। दूसरी बात है कि जनता इस कानून का सम्मान करे और नशा मुक्त बनाने में बिहार सरकार का सहयोग करे। जो लोग शराब पीते हैं वो अचानक से छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो नहीं पीते हैं वो किसी के बारे में बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन पे हमला हो जाता है। तो कुल मिलाकर प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त हो, जनता के साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करे और जनता भी कोऑपरेट करे, तो इस पे संभव है कि लगाम लगाया जा सकता है। जनता और प्रशासन और सख्त कानून जब तीनों एक साथ चले तो कुछ भी संभव है। लेकिन ये एक साथ चलना संभव नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ही अलग है। खाने पीने की चीज़ें हैं, मौज मस्ती करने की चीज़ इसे कहा जाता है, और हर घर में इसे कोई न कोई, हर घर का एक परिवार जो कि चाहे जिस तरह का नशा हो करता ही है। ऐसा नहीं कि नशा सिर्फ शराब बंद कर देने से पूरे बिहार में पूरा बिहार नशा मुक्त हो जाएगा। अभी शराबबंदी के आड़ में जो नशा बिहार में चल रहा है उस पर भी तो काम करना पड़ेगा, और सूखा नशा जो कि सबसे खतरनाक है, इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। तब जाकर बिहार में इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक अकेले शराब के पीछे पड़ने से नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि नए डीजीपी इसका कमान खुद संभालें, स्पेशल टीम बनाएं, चाहे शराब चालू करना हो या बंद करना हो। दोनों ही सूरत में
सख्ती, कानून और ईमानदारी जरूरी है। कानून और कठोर होने चाहिए, खासकर अगर सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, वो अगर इस कानून को तोड़ते हैं तो उनके लिए सख्ती और ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद जो जनता है, जनता अचानक से खाने पीने की चीज़ें छोड़ नहीं सकती है। इसके लिए आपको सबको तैयार करना होगा मानसिक रूप से। इसके अलावे प्रशासन ईमानदारी से काम करे। सबसे मेन तो प्रशासन है, जो आज तक नहीं सुधरी, 8 वर्षों में अब क्या सुधरेगी। लेकिन ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो 100% नहीं, लेकिन 50% तो कम से कम हो ही सकता है, और धीरे धीरे 100% भी हो सकता है। तो नए डीजीपी साहब इस कमान को संभालें और एक नया बिहार का सृजन करें, ताकि बिहार आगे बढ़े, देश में नंबर 1 हो, क्योंकि बिहारी मेहनत करने में नंबर 1 है।